मैं वैद्य शेफाली पंड्या, नक्षत्र आयुर्वेदम की चीफ आयुर्वेदा फिजिशियन। आज आप सभी से मेरे ओपीडी लेवल पे आने वाले एक बहुत कॉमन डिसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी ओपीडीज़ में रेगुलर वेज में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो आके ये कहते हैं कि मैम मेरा बेटा या मेरी बेटी इतना बड़ा हो चुका है या इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके बावजूद वो रात को यूरिनेशन तो बेड पे ही कर देते हैं। तो ऐसा होने का रीज़न क्या होता है? वो लोग कहते हैं कि इस समस्या के कारण से हम लोग किसी रिलेटिव्स के पास जा नहीं पाते हैं। आखिर अपने रिलेटिव्स को कैसे कहें कि बच्चा इतना बड़ा होने के बाद में भी यूरिनेशन जो है वो बेड पे ही कर देता है। इसे बेड वेटिंग कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे शय्या मूत्रता कहा जाता है। हम जब पानी कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में पानी यूरिन में जब फॉर्म होता है और वो पानी हमारे ब्लैडर में जब एकत्रित होता है, यानी कि यूरिन जब ब्लैडर में एकत्रित होती है तो हमारे मूत्राशय यानी कि ब्लैडर में एक एरिया है जिसे ट्राइगोन कहा जाता है। जब यूरिन उस जगह तक भर जाता है तब हमारे ब्रेन से हमें एक संकेत मिलता है कि अब हमें यूरिन पास करने जाना होगा। शय्या मूत्रता यानी कि बेड वेटिंग में ये जो संकेत मिलने वाली प्रोसीजर है जिसके कारण से हमारे न्यूरॉन्स जो एक्टिव होकर हमें एक मैसेज देते हैं कि अब यूरिनेशन के लिए जाना होगा। फिर हमारे ब्लैडर मस्क्यूलर ऑर्गन जो है उसे हम रिलीज़ करते हैं, यानी कि ये एक न्यूरो मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन है। पर जब ये कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता है तब बच्चा रात को सोते समय अनकॉन्शियस वे में यूरिनेशन जो है वो बेड पे कर देता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि न्यूरोमस्कुलर कॉम्बिनेशन ठीक से ना बैठना, उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक से ना होना। आयुर्वेद के अनुसार उसका दूसरा कारण ये है कि बच्चे में कृमि होना, यानी कि पेट में कीड़े होना, यानी कि वर्म्स होना। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आयुर्वेद के अनुसार जो धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें से किसी धातु का पोषण ठीक से ना होना, यानी कि बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना, विटामिन मिनरल्स कुछ कम होना। इसके अलावा जो कारण बताया गया है वो कारण ये है जिसे हमें बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए, जिसे हम अवश्य निगलेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग चाइल्ड है या फिर बच्चे से छोटा बालक घर में है तो कई बार ये होता है कि बच्चों को इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि बहुत अनिवार्य सी चीज़ है कि घर में जो छोटा बच्चा है उस पर सभी का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से बच्चे को ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे के आने के बाद में मुझ पे ध्यान ठीक से नहीं दिया जा रहा है, और उस इनसिक्योरिटी के कारण से भी बच्चों को बेड वेटिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो आपने ध्यान देना है कि वहाँ पे उसके फ्रेंड्स, स्कूल का एटमॉस्फेयर, टीचर्स, सबके साथ में बच्चे को सब ठीक लग रहा है। उसे कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं डेवलप हुई है जिसके कारण से उसे कोई छोटा या बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है या किसी चीज़ से फोबिया है। इन कंडीशन के कारण से भी बेड वेटिंग हो सकता है। अब बेड वेटिंग अगर आपके बच्चे को हो रहा है तो उसमें आपने क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको 2 चीज़ें बताना अवश्य पसंद करूँगी। रेगुलर बेसिस पे बच्चे को गुड़ और काले तिल के लड्डू बना के देने चाहिए, जिसको बनाने के लिए गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी साइज़ के 2 लड्डू दिन में 2 बार बच्चे को देने चाहिए। इसके अलावा रात के समय पे 1 कटोरी पानी में 4 बादाम, 2 अखरोट, कम से कम 2 खजूर और 5 या 6 नंग आपको 5 या 6 पीसेस मुनक्का यानी कि सूखी काली द्राक्ष, इन चीज़ों को पानी में भिगो के रखना है और मॉर्निंग में बच्चे को एम्प्टी स्टमक लेने के लिए देना है। और बच्चा इस चीज़ को कंज्यूम करने के 20 मिनट के बाद में अपना रूटीन खान पीन जो है वो चालू कर सकता है। इन 2 चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे बच्चे को देना है। इसके साथ में बहुत उत्तम आयुर्वेदिक औषध भी रहती हैं जो हम ओपीडीज़ में बच्चों को देते हैं और बेड वेटिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब एक और बात जो मैं आपसे बताना चाहूँगी वो ये है कि एज अ पेरेंट्स आपने अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है तो कुछ और बातों का ध्यान देना है जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम काउंट कर सकते हैं। वो ये है कि याद रख के बच्चे को 7 बजे से पहले उसका खाना पूरा हो जाना चाहिए। डिनर जो है वो 7 बजे से पहले पूरा हो जाए। 7 बजे के बाद में बच्चा पानी कम कंज्यूम करे। जब बच्चा सोने के लिए जाता है तो वो यूरिनेशन अवश्य करके ही सो जाए। उसके बाद में जब बच्चा सोता है उसके 3 घंटे के बाद में आपको कुछ दिनों तक रेगुलर बेस पे अलार्म लगाना है, बच्चे को उठाना है, लाइट भी बच्चा चालू करे यूरिनेशन के लिए, बच्चा खुद जाए, फ्लश भी बच्चा करे, यानी कि आपका बालक जो है वो यूरिनेशन करते समय कॉन्शियस हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगेन ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो जो सबसे पहला पॉइंट हमने बात की थी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करेगा।
तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए जब तक आपको इस समस्या में राहत नहीं दिखती है, तब तक हर 3 घंटे में अलार्म लगा के मम्मी या पापा को जागना है और बच्चे को कॉन्शियस करवा के यूरिनेशन करवाना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं और साथ में आपके नज़दीकी वैद्य को मिलके कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक औषध कंज्यूम करते हैं तो बेड वेटिंग बहुत ही ईजीली क्योर होता है। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।